हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 7 का हिंदी का सिलेबस देखेंगे 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। तो आइए देखते हैं आपका जो सब मिड टर्म के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। पहले मैं वो बताऊंगा और फिर एनुअल एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर आएंगे वो बताऊंगा। तो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है हम पंछी उन्मुख गगन के, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है हिमालय की बेटी, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद एक चैप्टर है फूले कंडम, ये सिर्फ पढ़ने के लिए आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। थर्ड चैप्टर आपके कठपुतली है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर आपका मिठाई वाला आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपके पापा खो गए, ये चैप्टर आएगा जिसे विजय तेंदुलकर ने लिखा है। नेक्स्ट चैप्टर आपका शाम एक किसान, ये आएगा। अगला चैप्टर सातवां अपूर्व अनुभव आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट चैप्टर आपके रहीम के दोहे आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 8 चैप्टर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। मैंने इन 8 चैप्टर को वीडियो बना के डाल दिए है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप क्लास 7 की हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके सभी चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम ग्रामर में देख लेते हैं कि ग्रामर में मिड टर्म के एग्ज़ाम में क्या आएगा। विशेषण पढ़ना है आपको और उसके भेद, द्वंद्व समास क्या होता है ये पढ़ना है आपको। ठीक है, निर्जीव वस्तु मानव संबंधी नाम देने का प्रयोग करना है। विशेषण विषय क्या होता है, द्वंद्व समास ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद दो शब्दों को यूज़ करके अलग अलग उनका मतलब निकालना, वो आपको पढ़ना है। जैसे दो शब्द कौन से, जैसे मिठाई प्लस वाला, इन दोनों को मिला के शब्द बनता है, ये आपको पढ़ना है ग्रामर में। सर्वनाम और उसके भेद भी आपको पढ़ना है। इसके बाद विराम चिन्ह क्या होते हैं, इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ना है ग्रामर में। इसके बाद आपके एक संवाद है, दो से अधिक निर्जीव वस्तुओं के बीच कल्पना पर आधारित एक संवाद लिखना है, ये आपके एग्जाम में आएगा। और आपके एक पत्र भी है, वो औपचारिक या अनौपचारिक कोई से भी पत्र हो सकता है, वो आपके एग्जाम में आएगा। औपचारिक पत्र आपको पता होगा जो हम प्रिंसिपल को या वैसे शिकायत के लिए डालते हैं या छुट्टी के लिए कोई पत्र डालते हैं। अनौपचारिक अपने फ्रेंड्स को जो लिखते हैं हम, रिलेटिव्स को, तो वो अनौपचारिक पत्र होते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद संज्ञा और विशेषण के साथ सी का प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट संज्ञा और उसके भेद के बारे में पढ़ना है। संख्यावाचक शब्द क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रत्यय से शब्द निर्माण कैसे होता है वो आपको पढ़ना है। और जो क्रिया है, दो प्रकार की क्रिया होती है बच्चों हमारी, आक्रामक और सकर्मक क्रिया, ये क्या होती है ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और आपका अनुच्छेद भी आएंगे पेपर में। ठीक है, जिसको पढ़ के आपको आंसर देने होंगे ग्रामर में। इसके बाद औंचलिक शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप आपको पढ़ने हैं। तो ये आपके मिड टर्म के सिलेबस था जिसमें चैप्टर और ग्रामर में क्या क्या आएगा वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आप मिड टर्म के बाद कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है वो देखते हैं। मिड टर्म के बाद आप चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ेंगे, एक टिन का। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है खान पान की बदलती तस्वीर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका नीलकंठ है जो महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। इसके बाद भौर और बरका, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। 13 चैप्टर है वीर कुंवर सिंह, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद संघर्ष के कारण में टुनुक मिजाज हो गया धनराज, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, आश्रम का अनुमानित व्यय, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, वार्षिक एनुअल एग्ज़ाम में आपको सभी जो मिड टर्म के जो चैप्टर मैंने बताए हैं और इसके बाद के जो चैप्टर बताइए, दोनों ही आपके सभी चैप्टर एग्ज़ाम में एनुअल में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में ग्रामर में देख लेते हैं कि ग्रामर में कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने हैं मिड टर्म के बाद। समान ध्वनि वाले जो शब्द होते हैं वो आपको पढ़ने हैं और कुछ रेगिस्तान होंगे वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जैसे डब से, ढम से। दो शब्दों को जोड़ने से जो नए शब्द बनते हैं वो आपको पढ़ना है, जैसे खान और पान को मिला के क्या बना, खान पान। ठीक है, अनुच्छेद आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आपको क्रिया विशेषण क्या होता है उसके भेद पढ़ने हैं, पत्र पढ़ना है।
इसके बाद एक आपकी कविता भी आएगी एग्ज़ाम में, ठीक है, जिसको आपको पढ़ के इनके आंसर देने होंगे। एक वचन बहुवचन बनाना आपको आना चाहिए, जैसे सेनानी तो सेनानियों, इस प्रकार के वचन बदले भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। प्रत्यय को किस प्रकार से लगा के हम नए शब्द का उत्पन्न करते हैं वो आपको पढ़ना है ग्रामर में। एक शब्द के लिए दो या दो से अधिक रूपों की खोज कर लिखना, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद ईत और एक शब्द का प्रयोग करके, प्रत्यय का प्रयोग करके जो नए शब्द बनते हैं वो आपको लर्न करने हैं। तो ये है आपके ग्रामर में, आपको ये सब टॉपिक पढ़ने हैं। आपके निबंध भी आएगा, ठीक है, एक निबंध भी होगा, वो कोई भी नॉर्मल सा इजी सा आपका निबंध आ जाएगा जिसे आप इजीली कर लेंगे। तो ये था आपका सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको आप समझ में आ गया होगा कि आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम में और एनुअल के एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। आई होप आपको बच्चों वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।